We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। शुरुआत करेंगे वॉर जोन से सामने आ रही बड़ी खबर के साथ। इजराइल और अमेरिका को ईरान का खुला चैलेंज। हमला हुआ तो अमेरिकी इजरायली मिलिट्री बेस उड़ा देंगे। तो ईरान की तरफ से इजराइल और अमेरिका को ओपन चैलेंज दे दिया गया है। हालांकि सीज फायर की स्थिति में दोनों ही देश, लेकिन ईरान ये साफ कर चुका है कि अगर हमला हुआ तो अमेरिकी और इजरायली मिलिट्री बेस को उड़ा देंगे। तो मिडल ईस्ट में जंग की तबाही का नया दौर शुरू होने वाला है। ईरान को सिर्फ इजराइल और अमेरिका की तरफ से एक और हमले का इंतजार है। हालांकि उससे पहले ट्रेलर दिखाई दे रहा है। मिडल ईस्ट में अमेरिकी मौजूदगी को लेकर ईरान ने सबसे बड़ी धमकी दी। तो वहीं दूसरी तरफ IAEA ने भी सलाह दी है कि ईरानी एटमी मंशा को खत्म करना आसान नहीं। ईरान का वेटिंग गेम, 19 अमेरिकी बेस का गेम ओवर। मिडिल ईस्ट में काउंटडाउन, विध्वंसक जंग का पार्ट 2। खामेनेई का खुला चैलेंज, अब की बार हमला तो दहलेगा वेस्ट एशिया। ईरान और इजराइल जंग में इस समय हथियारों की गूंज थमी हुई है, लेकिन हथियार रखे हुए नहीं है। वो फिर से आग उगलने की तैयारी में है। यानी इजराइल और ईरान जंग का दूसरा दौर पहले से ज्यादा भयानक और विनाशक साबित होने वाला है। ईरान की एक धमकी ने अमेरिका का पारा गर्म कर दिया है, लेकिन इस समय ईरान ना तो किसी समझौते के मूड में है, ना ही दबाव में आने वाला है। ईरानी सेना के टॉप कमांडर में शुमार ब्रिगेडियर अबोल फजल शेकारची ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बहुत बड़ी धमकी दी है। शेकारची ने दोनों को याद दिलाया कि इस जंग को ईरान ने शुरू नहीं किया था, लेकिन 12 दिन की जंग में सीज फायर से पहले आखिरी मिसाइल ईरान ने ही दागी थी। शेकारची ने दावा किया कि ईरान अगले किसी भी नए हमले का जवाब विनाशकारी तरीके से देने के लिए तैयार बैठा है। उन्होंने साफ साफ ऐलान किया है कि वेस्ट एशिया में अमेरिकी और इजरायली बेस ईरान की फायरिंग रेंज की जद में है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को युद्ध विराम का उल्लंघन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। ईरान कह रहा है कि किसी भी गलती का विनाशकारी जवाब दिया जाएगा। ईरानी ब्रिगेडियर जनरल ने खुलकर धमकाया कि अमेरिका और इजराइल के किसी भी आक्रमण के हालात में ईरान सभी रेड लाइन को क्रॉस कर जाएगा। ईरान ने एक बार फिर से यह कहा है कि अगर इजराइल ने ईरान पर एक बार फिर हमला किया तो बदले में ईरान खाड़ी देशों में स्थित अमेरिका की फौजी ठिकानों पर भी हमला करेगा। गौरतलब बात है कि खाड़ी देश जैसे कि UAE, ओमान, अबू धाबी, कुवैत, इराक, इन देशों में अमेरिका के करीबन 11 एयरबेस, मिलिट्री बेस और नेवल बेसेस हैं। इसी तरह से ईरान ने यह भी धमकी दी है कि अगर युद्ध पर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जहां से कि पर्शियन गल्फ से पानी के जहाज निकलकर अरब सागर आते हैं, जिसकी चौड़ाई मात्र 32 किलोमीटर है, उसको भी रॉकेट और मिसाइल दागकर बंद कर देगा। ईरान के तीनों एटमी ठिकानों फोडो, इस्फहान और नतांज पर अमेरिका ने हमला कर तबाह करने का दावा किया था, लेकिन अब यह खुला रहस्य है कि ईरान का एटमी प्लान जमींदोज नहीं हुआ। इसके उलट वो प्लान बी को जमीन पर अंजाम देने में जुटा हुआ है।
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन IAEA के मुखिया राफेल ग्रॉसी ने भी अमेरिका और इजराइल को सावधान कर दिया है। ग्रॉसी ने दावा किया है कि ईरान की एटमी मंशा को मिलिट्री पावर के बूते खत्म करना असंभव है, क्योंकि ईरान तकनीकी लिहाज से बेहद ताकतवर है। 12 दिन की जंग में इजराइल का मंसूबा तो पूरा नहीं हुआ, बल्कि ईरान की ताकत दुनिया ने देख ली। यही वजह है कि ईरान अगले ही हमले की ताक में नहीं बैठा है, बल्कि हमले का इंतजार कर रहा है। न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।